का चुनाव चल रहा है और मोहन भागवत जी यूपी के चुनाव की जब से आहट हुई उसके बाद से ही लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, न जाने क्यों। और आप कहोगे वो चुनाव से जोड़कर नहीं बोलते, उन्होंने खुद ही पहला बयान जब दिया था कि हिंदुओं के कोई देवी देवता नहीं थे, रुद्र और इंद्र थे केवल, और उन्होंने कहा था कि डीएनए समान है और ढेकना है, उन्होंने खुद कहा इसे चुनाव से मत जोड़िएगा, यानी कि चुनाव उनके मन में था। जब कोई कहे इस दरवाजे में मत जाइएगा, यानी उसका मतलब वहां जाने को कह रहा है। समझ में आया? तो वो कह रहे थे कि वहां मत जाइएगा। दूसरी बात, उसके बाद इनका एक फोटो वायरल हो गया। इन्होंने अपने भाई, चचेरे भाई अनंत भागवत को एक ऐसे मौलाना के घर भेजा जो मौलाना पूरे उत्तर प्रदेश का में हिंदुओं को हरा टिड्डा बनाने का मास्टरमाइंड निकला, मोहम्मद कलीम सिद्दीकी। लेकिन इन्होंने मोहम्मद कलीम सिद्दीकी के विरुद्ध एक लाइन नहीं बोला, उसे आशीषी तो बनाया, बाद में भी बयान नहीं दिया कि हमें नहीं पता था मोहम्मद कलीम सिद्दीकी के बारे में। और ना जब ये उनके मंच पे जाते हैं तो एक बार भी कहते हैं कि आप लोग धर्मांतरण बंद कीजिए। लेकिन हिंदुओं के जो धर्म संसद हुए उससे इनको आपत्ति है, इनको आपत्ति है। हिंदुओं के धर्म संसद में कालीचरण गिरफ्तार हुए, उनको इन लोगों ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट्स, इनके लोगों ने, मुझे याद है बीएचपी के विजय शंकर तिवारी ने कहा। उसके बाद एक और अभी संघ की कहीं बैठक चल रही थी राम माधव गेट से, उसमें भी यही बात, एक बड़ा यूट्यूबर साहब का आपके बीच का आके बोला कालीचरण आदि फ्रिंज एलिमेंट्स, वो भी संघ से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको वसीम सिद्दीकी को, जो जितेंद्र त्यागी बने, उनको गिरफ्तार किया गया, सिर्फ कहा उन्होंने शस्त्र में जयती, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद यति महाराज को गिरफ्तार किया गया, और यति से तो इसलिए ठनी हुई है क्योंकि यति पर हमला करने जो लोग आए उसको पकड़ा, तो वो उनको पकड़ने पे पता चला उमर गौतम ने मारने का सुपारी दिया, वो भी धर्मांतरित था। उमर गौतम को पकड़ा तो पता चला भागवत साहब जिसको अतिथि बना रहे वही इस सब का खेल का, धर्मांतरण का खेल का मौलाना कलीम सिद्दीकी। जिसके बाद मीडिया ने और सोशल मीडिया ने और यूट्यूबर ने इस पूरे मामले पर ढक्कन लगा दिया, और इसीलिए बार बार यति पे अटैक। अब भागवत जी ने खुल के बात कर दिया कि धर्म संसद में ऐसी बातें हिंदुत्व की नहीं, सावरकर का जिक्र किया। धर्म संसद पे क्या कहा पहले सुनिए, फिर सावरकर को भी पढ़ के सुनाता हूं। धर्म संसद के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कथित तौर पर हिंदुत्व की बात, कथित तौर पे, जो अपनी रक्षा की बात करूं, कथित, स्वयं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने असहमति जताई। मोहन भागवत ने कहा धर्म संसद से निकली बातें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार नहीं थी। अगर कोई बात किसी समय गुस्से में कही जाए तो वह हिंदुत्व नहीं है। अब इसके 3 कारण हैं। पहला, इन सबको डर है अश्विनी उपाध्याय से लेकर, यति से लेकर, जितेंद्र त्यागी से लेकर कालीचरण तक। अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, मुझ पे भी एफआईआर हुआ है, पैटर्न देखेंगे तो जो लोग हिंदू जागृति के लिए सड़क पे उतारने की क्षमता रखते हैं उन सबको ठोक दो, ताकि कोई वैकल्पिक हिंदू संगठन ना खड़ा हो। पैरेलल कोई आरएसएस के तो नहीं हो सकता, आरएसएस बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा मोटा भी कल को बड़ा हो जाए तो कोई वैकल्पिक हिंदू संगठन ना खड़ा हो, एक कोई वैकल्पिक हिंदू पार्टी ना खड़ा हो, रोग आके हिंदू यहीं वोट दे, कोई आगे खड़ा ना हो जाए। अपने ही कार्यकर्ता को जेल में ठूस के डाल दिया था। अब इनकी एक कार्यकर्ता उदिता जी, जो उनको पैदल, वो गाजियाबाद से देहरादून तक पैदल मार्च करने जा रही हैं यति और जितेंद्र त्यागी को निकालने के लिए, और यति पर को बेल मिला है एक मामले में, हेट स्पीच मामले में। साबित हो गया वैसा कोई हेट स्पीच नहीं था, जमानत मिली, लेकिन भागवत जी के लिए वो हेट स्पीच है, क्योंकि कहीं वैकल्पिक हिंदुत्व तो खड़ा ना हो जाए। तो अब भागवत जी जो कह रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व में विश्वास करने वाले लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते। आरएसएस वाले नहीं करते होंगे, आरएसएस वाले भी करते हैं। कई कार्यकर्ताओं में मुझे फोन आते हैं कि आप लोग ही गोलवलकर जी को भूल गए हो, कार्यकर्ता नहीं बोला है। और हिंदुत्व किसी का कॉपीराइट नहीं है भागवत जी, मैं हिंदू, हिंदुत्व भी मेरे अंदर है। अब आप हिंदुत्व को राहुल गांधी के लाइन पे ले जा रहे हैं। सोच कर देखिए, आपने हिंदुओं में यहां पर डिवाइड कर दिया कि आरएसएस और हिंदुत्व को मानने वाले एक है, बाकी सारे फ्रिंज हैं। यानी जो पंचमक्कार अब तक कह रहे थे, भागवत जी ने उस पर मोहर मार दिया कि जो आरएसएस में बिलीव करता है
और हिंदुत्व में बिलीव करता है। हिंदुत्व में बिलीव करने वाला आरएसएस का, आरएसएस में बिलीव करने वाला हिंदुत्व का, बाकी फ्रिंज है। तो कितने मेंबर हैं आपके? 1.5, 2, 3, 4 करोड़ होंगे। हिंदू 100 करोड़ हैं, 80 करोड़ हैं, बाकी सब क्या फ्रिंज हो गए? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? और यूपी चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी को योगी जी ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके यहां आपके भाई गए थे, जो आपके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। उन यूपी के मुख्यमंत्री को डैमेज करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव के बीच में ये क्यों दे रहे हैं बयान? लेकिन नहीं, लगातार चुनाव के बीच में, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लगातार चुनाव के बीच में योगी को टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से बयान दिया जा रहा है। यति को योगी जानते थे कि गाजियाबाद आदि सीट पर असर पड़ेगा, उन्होंने कभी गिरफ्तार नहीं कराया। उत्तराखंड में घुसते ही उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, उठा के रख लिया। अब एक मामले में जमानत हो गई, 2 मामले और लादे हुए, यानी इतने मामले लादे कि लादते लादते चुनाव खत्म हो जाए। तो इसी से साजिश आपको दिख जाता है। एक महिला खड़ा की गई नकली वहां, क्यों? क्या महिला ने कहा हरी टिड्डियों के खिलाफ इन्होंने खराब बातें कही, कमाल हो गया। तो एक मामले से जमानत, तो दूसरा, तो तीसरा, करते करते चुनाव जो है ये स्थिति ये पैदा की गई। तो अब वो कह रहे हैं इसमें, उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने यह बात भागवत गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी, किसी को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही। अब ये भागवत जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, मैं अभी सावरकर से आपको सबूत दूंगा तो पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मोहन भागवत जी ने कहा, वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही। उन्होंने यह बात भागवत गीता का संदर्भ लेकर कही, किसी को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही। पहली बात, उस धर्म संघ के शब्द में कहा गया हमें आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये किसी को खत्म करने की बात नहीं थी, मारने की बात नहीं। और अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र में जयते, ये तो पुलिस भी, कानून भी लाइसेंस देती है, तो ये भी किसी को मारने की बात नहीं थी। लेकिन मोहन भागवत जी ने इसे ट्वीट कर दिया कि हम हर टिड्डों को मारने की बात की गई। वही जो पंचमक्कार कहते हैं, सेम बात भागवत जी बोल गए। एक लाइन पे सठमक्कार एक है, आप तय मानिए। अब आगे देखिए कि सावरकर जी का नाम लिया, और दूसरी बात कि जिस प्रोग्राम में मैं था ही, इन्होंने खुद ही कहा था कि ये भागवत गीता आदि इन्होंने नहीं पढ़ा है, तो गीता का नाम मत लीजिए भागवत जी। आपने कहा था हेमंत शर्मा जी के पुस्तक विमोचन युद्ध में अयोध्या में कि आपने, मेरा नाम भागवत मैंने नहीं पढ़ी, मैं उतना ही जानता हूं जितना कथावाचक ने बताया। तो आपको मोरारी बापू जैसों ने बताया है वही आपको पता है, तो भागवत गीता का नाम मत लीजिए सावरकर जी। अब सावरकर जी क्या कहते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सावरकर जी का नाम लेके राजनीति बढ़ेगी, सावरकर की मूर्तियां ये लोग नहीं लगवा पाते, और लेकिन सावरकर जी जो है का नाम ले लेके बार बार, ये देखिए तो जरा क्या लिखा है, पढ़ना जरा, हटाना, ये देखो तो जरा ये क्या लिखा है। सावरकर जी पे जो झूठा आरोप लगाते हो कि सावरकर जी ने नहीं कहा ऐसी बात, सावरकर जी, ये देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है एम के धार्मिक आक्रमणों का प्रतिशोध। मैं उनके ही शब्द सब पढ़ के आपको सुनाता हूं, तो आपको लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं और ये क्या जो है ये क्या हमें। एक ही रामबाण उपाय, सावरकर, और ये किताब कोई भी खरीद सकता है, कपोत पे है। एक ही रामबाण उपाय, ये देखिए कहां है, ये दिखाइए हमें कैमरा। प्रत्याचार, प्रत्याक्रमण, प्रत्याक्रमण, प्रत्याचार, एक ही रामबाण उपाय है। भागवत जी ने सावरकर को गलत कोट किया नहीं किया, सावरकर के लिखे को आपको दिखा रहा हूं। अब भी भरोसा हो रहा है कि भागवत जी सच बोल रहे हैं। जिसको भरोसा नहीं हो पुस्तक खरीद लीजिए सावरकर जी, और कम से कम इस पुस्तक को पढ़ के आपको इतिहास की सही बोध तो हो ही जाएगा, पूरा इतिहास तो आप समझ ही जाओगे। और बहुत छोटे छोटे उसमें लिखा हुआ है, ये देखो, एक ही रामबाण एक ही उपाय है, प्रत्याचार, प्रत्याक्रमण। भागवत जी झूठ बोल रहे हैं सावरकर का नाम लेके, सबूत मिल गया आपको, जिसको भी चाहिए सबूत मिल गया। सावरकर का गलत उपयोग सिर्फ कांग्रेसियों ने नहीं किया है, इन्होंने भी किया है। सिर्फ उनका एक हिंदुत्व ले लिया, बाकी सावरकर को बियाबान में छोड़ दिया। सावरकर तो आजादी के बाद भी जीवित थे। सावरकर के नाम का इस्तेमाल किया, केवल लगवा देते इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी की जगह सावरकर की प्रतिमा, एक इतनी लंबी लकीर खींच देते इंडिया गेट पे, तो नहीं है सावरकर की एक भी प्रतिमा, एक भी नहीं है। तो सावरकर के नाम का गलत इस्तेमाल क्यों करते हो? सावरकर ये देख लो, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं, उसमें कहा उन्होंने
कि लगातार अनेक आक्रमण कर हिंदू धर्म का कितना विनाश किया, लाखों हिंदू स्त्री पुरुष को भ्रष्ट कर एवं बनाया, कितनी संख्या बल की हानि हुई और किस तरह हिंदू समाज असमर्थ हुआ, ये बता चुका हूं। और उन्होंने बताया हिंदुओं का संख्या बल घटाने वाली शुद्धि बंदी सद्गुण विकृति, सावरकर जी का नाम लेने वाले भागवत जी इसी सद्गुण विकृति के शिकार है। ये देख लीजिए, ये सावरकर जी लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। जो नहीं पढ़ा हो उसे आप ठग सकते हैं। और इसीलिए शायद संघ के कई नेता मुझे कहते हैं पढ़ के संघ को नहीं समझा जा सकता, वो चाहते हैं भेड़ रहे ताकि हाँक सके। और इसीलिए मैंने इनको कहा कि हम तो गोलवलकर जी को ही पढ़ लो, अपने 3 खतरे बताए थे गोलवलकर जी, आप सावरकर तो छोड़ दो, गोलवलकर जी को पढ़ लो, जो संघ में जिन्होंने आत्मा दी है, पूरा विचार दिया है, पढ़ लो किस तरह से हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए ये लोग, ताकि हिंदू किसी और संगठन में न खड़ा हो जाए, कोई राजनीतिक पार्टी न खड़ा कर ले, इस तरह से अनर्गल प्रलाप चल रहा है हिंदुओं के विरुद्ध। 60 मक्कार, ये सही शब्द मैंने कहा, 5 मक्कार प्लस एक मास्टर स्ट्रोकवादी बराबर 60 मक्कार, और ये सब हिंदुओं के दुश्मन है। वो चाहते हैं पंचमक्कार के हिंदू खड़े ना हो ताकि इनको कुचल सके और हम लाल हरा टिड्डा देश बनाएं। ये चाहते हैं हिंदू खड़े ना हो ताकि हमारा कोई विकल्प ना हो, हम ही हिंदुओं के नेता बन के घूमे, हम हिंदुओं के पोप कहलाएं। इसीलिए स्नेह शंकराचार्य जी की पूरे गद्दी को दूषित किया गया, नकली शंकराचार्यों को खड़ा किया गया, सारे नकली शंकराचार्यों को इन्होंने पार्टियों ने घुमाया, कांग्रेस और भाजपा ने। आप वासुदेवानंद जी नकली खड़ा किए गए, अछोदानंद जी पुरी के निष्ठानंद सरस्वती जी के विरुद्ध नकली खड़े किए गए। किसने खड़े किए पता कीजिए, आपको इन्हीं का नाम समझ में आएगा। तो नकली खड़े किए गए, पहले शंकराचार्य की गरिमा खत्म, उसका जितने साधु संत हैं उनको खत्म करो। 5-6 कॉर्पोरेट रहने चाहिए जो अपने आईटी रिटर्न के चक्कर में इनके पीछे पीछे घूमे। और एक तो ऐसा कॉर्पोरेट है जो वो आपको ध्यान होगा जो प्रचार करता था, क्या नाम है उसका, है जो भाग गया मलेशिया में, जाकिर नायक, उसके मंच पर बैठ के गुगु गुगु मुमु मुमु करने लगा, ढंग से हिंदू धर्म पे भी नहीं बोल पाया। और ये इन लोगों को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बना के, ताकि इनके समर्थक और जो इनके ये कुछ जेल गए, कुछ को जेल ठूसा गया, शंकराचार्य की गद्दी को नष्ट किया गया, बाकी अब नए नए साधु हैं उनको जेल में ठूसा जाएगा। हिंदू जो बात करेगा जेल में, आपके पास विकल्प रहेगा ठन गोपाल। तो पहली लाइन ये हुई कि लाइन अपनी बड़ी करने की जगह दूसरे की लाइन मिटाने पे इनका पूरा ध्यान है। इसलिए सावरकर जी को भी घसीट लिया। यूपी का चुनाव हो जाने दीजिए, आप खूब बोलिएगा, हम लोग उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, पर आप यूपी के चुनाव के बीच में क्यों हिंदुओं को गुस्सा दिला रहे हो, किस लिए दिला रहे हो? आपने इस धर्म संसद में तौकीर रजा ने जो बरेली में किया उस पर तो नहीं बोला आपने। तौकीर रजा ने कहा हिंदुओं को मार खत्म कर दो, उस पर तो सावरकर भागवत जी ने नहीं बोला उस धर्म संसद पे। उस तौकीर रजा की बहू को अपने भाजपा में ले आए, फिर तर्क दिया कि वो तो सताई हुई है ससुर से, तो बुर्का पहन के क्यों आई? वो तो प्रगतिशील हुई ना, 3 तलाक के खिलाफ लड़ रही है, तो बुर्का क्यों पहन के आई? यानी हम कल को, आप वही तो मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद को आप गाली दीजिए, अंत में ये आप अपना लेंगे और आप ठन गोपाल हो जाएंगे। यही स्थिति रहेगी। और इसीलिए इन लोगों को लगता है, और इसीलिए वर्तमान में तो यति नरसिम्हानंद इन सब की आंखों के कांटे बन गए हैं, क्योंकि उनके साथ बड़ी तेजी से हिंदू यूथ जुड़ रहा है। इसलिए जेल में रखो, कुचलो, उसके खिलाफ एक केस से जमानत मिली, 2-3 और केस हो गए, लो करो मरो। तो सावरकर जी का नाम इस्तेमाल ना करें। यूपी चुनाव के बाद जहां जहां माइक लगा के बोलना है बोलने, यूपी चुनाव को बकस दें। लगातार यूपी चुनाव को आप डैमेज करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह है कि अगर यूपी में 38 साल बाद कोई रिपीट होगा, एक यूपी कोई गुजरात और मत आदि नहीं है, और राजस्थान की 25 और 26 सीट लोकसभा 25 सीट लाता है। अगर गुजरात में कोई 2 बार मुख्यमंत्री बने, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, तो यूपी में 80 सीट वाला तो प्राइम मिनिस्टर का डबल दावेदार हो जाएगा। और फिर जब वो दावेदार हो जाएगा तो वो अपनी गोरक्ष पीठ चलाएगा, वो कहेगा लफ्जे पे 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की जेल। ये लफ्जे बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? आप देखिए, बहुत सारे संघ और भाजपा के घर के बेटियां बेटे कहां ब्याहे गए हैं। देखिए, रामलाल जी का उदाहरण आपको दिख गया था। रामलाल जी की भतीजी की शादी कहां हुई, आपने देख लिया था। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी की शादी कहां हुई, संघ के बड़े करीबी हैं, आपने देख ही लिया है।
भागवत जी का भतीजा कलीम सिद्दीकी के घर में आपको न्योता देते मिला, आपने देख ही लिया है। तो वो तो गोरक्षपीठ चलाएंगे, तो यहां इनका क्या होगा? इसलिए जो राष्ट्रीय मंच बनाया गया है, एम राष्ट्रीय मंच, उस एम राष्ट्रीय मंच की ऑडिटिंग जरूरी है कि कहां कहां क्या किया, हिंदू धर्म का सर्वनाश किया ही क्या किया है। और उस एम राष्ट्रीय मंच के चक्कर में कितने लोग पीछे हैं, ये साध्वी प्रज्ञा उज्ञा सब जो है उस चक्कर में पीछे पीस दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कल को जब योगी 80 सीट वाले, जब 26 सीट वाले 2 बार जीतने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो 80 सीट वाला नहीं बनेगा? ये बनेगा तो फिर संघ की वो उस हिसाब से चलेगी नहीं, यहां वो चलेगी नहीं। तो उसको अंदर रखो, अपने अंदर होता है ना, अपने अंदर बनाकर रखो, काम पे रहो। तो ये बार बार कुरेदा जाता है हिंदुओं को।